Guys, welcome to Rudy's channel. So today we are doing the fourth part of collective investment scheme, जिसमें first thing that we have to study is eligibility criteria for appointment of trustee under CIS. तो पहली बात ये पूछ रहा है कि अगर ट्रस्टी है तो कौन ट्रस्टी बन सकता है अंडर CIS. तो ओनली अ डिबेंचर ट्रस्टी हु इज़ रजिस्टर्ड विद सेबी कैन एक्ट एज ट्रस्टी अंडर कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम. पहली चीज़, हाउएवर वो जो डिबेंचर ट्रस्टी है जो एज अ ट्रस्टी बनने वाला है, ही शैल नॉट बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एसोसिएटेड विद एनी पर्सन जिसका डायरेक्ट कंट्रोल हो CIMC पे. वो किसी भी ऑफेंस का गिल्टी नहीं होना चाहिए अंडर सिक्योरिटी लॉ या फिर सेबी, और अग्रीमेंट होना चाहिए बिटवीन ट्रस्टी एंड CIMC. ये चार चीज़ें होनी चाहिए. उसके बाद बोल रहा है ऑब्लिगेशन ऑफ ट्रस्टी टूवर्ड CIMC. सो ट्रस्टी शुड इंश्योर दैट CIMC हैज़ एडिक्वेट. अच्छा, अभी ये क्या बोल रहा है, ऑब्लिगेशन ऑफ ट्रस्टी टूवर्ड CIMC. सो ट्रस्टी को इंश्योर करना है क्या कि CIMC के पास एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या, CIMC ने अपॉइंटमेंट किया है क्या KMPs RTS या कंप्लायंस ऑफिसर्स का, CIMC ने ऑडिटर्स फ्रॉम द लिस्ट अप्रूव्ड बाय द सेबी अपॉइंट किया है क्या, एडिक्वेट इंश्योरेंस है क्या एसेट्स ऑफ CIS के लिए, नॉट गिवन एनी अनड्यू. CIMC ने कोई भी अनड्यू या फिर अनफेयर एडवांटेज जो कि यूनिट होल्डर्स के खिलाफ है, ऐसा कुछ किया है क्या, नहीं किया है क्या, वो बताना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा. ऑपरेटेड CIS हैज़ एज पर ट्रस्ट डीड में जैसे भी रूल्स एंड रेगुलेशन मैंशनड है उस हिसाब से आप CIS को ऑपरेट कर रहे हो. अंडरटेकन द एक्टिविटी ऑफ मैनेजिंग CIS ओनली. आप CIS का ही काम कर रहे हो, कुछ दूसरा काम नहीं उठा रहे बीच में. टेकन एडिक्वेट स्टेप्स टू इंश्योर दैट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स ऑफ वन CIS आर नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द ऑब्जेक्ट टू प्रमोट इंटरेस्ट ऑफ अदर CIS. ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. व्हाट डज इट से कि आप एडिक्वेट स्टेप्स लो ये चेक करने के लिए कि आप एक इन्वेस्टर्स का जो है वो इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए दूसरे CIS के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, उनके ऑब्जेक्टिव के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करो. मिनिमम नेटवर्थ मेंटेन्ड, अगर शॉर्टफॉल है तो सेबी को बता दो. द ट्रस्टी शैल ऑल्सो टेक सच रेमेडियल स्टेप्स एज नेसेसरी एंड इमीडिएटली इन्फॉर्म ट्रस्टी एक्ट एज एंड इमीडिएटली इन्फॉर्म. मतलब रेमेडियल स्टेप्स लो, इमीडिएटली इन्फॉर्म करिए, कुछ भी शॉर्टफॉल रहेगा. Trustee act as a custodian of funds and property of CIS and should hold in the trust for the benefit of unit holder as per the trust deed. ट्रस्टी है जो ट्रस्ट होल्ड में प्रॉपर्टी और CIS के जो भी फंड्स है वो मेंटेन करके रखता है. उसके बाद बोल रहा है कि ट्रस्टी शेल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कैलकुलेशन ऑफ एनी इनकम ड्यू टू CIS. सो ट्रस्टी रिस्पॉन्सिबल होगा उस चीज़ में. उसके बाद बोल रहा है ट्रस्टी शेल कन्वीन मीटिंग ऑफ यूनिट होल्डर्स वेन एवर रिक्वायर्ड टू डू सो. ट्रस्टी को यूनिट होल्डर्स का मीटिंग लेना है अगर सेबी बोल रहा है तो, या फिर यूनिट होल्डर रिक्वेजिशन भेजे बट 1/10 ऑफ यूनिट होल्डर मिनिमम रहने चाहिए, या फिर कोई भी चेंज है इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव में तो फिर यूनिट होल्डर की मीटिंग्स लेनी ज़रूरी है. 1 महीने में 2 बार मीटिंग होती है ट्रस्टी की. उसके बाद बोल रहा है द ट्रस्टी शैल रिव्यू ऑन क्वार्टरली बेसिस एवरी ईयर ऑल एक्टिविटीज़ आर कैरिड ऑन. मतलब जो CIMC का काम है वो कर रहा है क्या, क्वार्टरली बेसिस पे चेक करेगा कौन, ट्रस्टी. पीरियोडिक ऑल सर्विस कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू RTST ट्रस्ट आर ट्रू फेयर एंड रीजनेबल है क्या. रिड्रेसल ऑफ कंप्लेन बाय CIMC. आप CIMC को जो भी इन्वेस्टर्स के कंप्लेंट्स आए उसका रिड्रेसल हुआ है क्या. सो ट्रस्टी शुड इंश्योर दैट द प्रॉपर्टी ऑफ एवरी CIS इज. मतलब ट्रस्टी को इंश्योर करना पड़ेगा कि CIS की जो भी प्रॉपर्टी वो आइडेंटिफिएबल है और हेल्ड सेपरेटली फॉर सेपरेट CIS प्रॉपर्टी एंड हेल्ड सेपरेटली फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ CIMC की प्रॉपर्टी से सेपरेटली हेल्ड है. द ट्रस्टी इज रिक्वायर्ड टू फर्निश टू सेबी ऑन अ क्वार्टरली बेसिस एवरी ईयर. ट्रस्टी जो है क्वार्टरली बेसिस को देगा सेबी को, क्या देगा, अ रिपोर्ट ऑन एक्टिविटी ऑफ CIS जो भी काम कर रहा है उसके एक एक्टिविटी रिपोर्ट देगा सेबी को. अ सर्टिफिकेट स्टेटिंग दैट ट्रस्टी हैज satisfied himself that all affairs of CIMC and CIS are conducted as per regulation and investment objective of each CIS. मतलब कि जो भी काम कर रहा है CIMC वो इन रेगुलेशन के हिसाब से और इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के हिसाब से है. पेनल प्रोविजंस में क्या बोला है, पेनल प्रोविजन में बोला है एज पर सेक्शन 15D ऑफ सेबी, अगर कोई भी पर्सन जो रजिस्टर्ड नहीं है सेबी के साथ बट CIS का बिजनेस करता है
और वो पर्सन या फिर कोई भी पर्सन रजिस्टर्ड है सेबी के साथ, जो CIS एज अ CIS इंक्लूडिंग कोई भी म्यूचुअल फंड फेल्स टू कंप्लाई विद टर्म्स एंड कंडीशन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के हिसाब से, मेक एन एप्लीकेशन फॉर लिस्टिंग, मतलब फेल हो रहा है वो ये करने में कि टर्म्स एंड कंडीशन नहीं कर रहा है, एप्लीकेशन फॉर लिस्टिंग उसने नहीं किया, फेल्स टू डिस्पैच यूनिट होल्डर के सर्टिफिकेट उस डिस्पैच करने में फेल हो गया, फेल्स टू इन्वेस्ट मनी कलेक्टेड फ्रॉम CIS एज पर ऑफर डॉक्यूमेंट में लिखा था कि मनी ऐसे इन्वेस्ट करना है, उस हिसाब से इन्वेस्ट नहीं किया, तो जो पेनल्टी है वो एटलीस्ट मिनिमम 1 लाख लगेगी, प्लस 1 लाख ईच डे ड्यूरिंग सच डिफॉल्ट कंटिन्यूस, और अप टू मैक्सिमम ऑफ 1 करोड़ रुपीज़। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ऑब्लिगेशन ऑफ CIMC का क्या काम है। सबसे पहले बोल रहा है CIMC जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, मैनेज करने के लिए फंड्स प्रॉपर्टी एंड स्कीम्स ऑफ ऑन बिहाफ ऑफ यूनिट होल्डर। मैंने अभी बताया कि मैनेज कौन करता है फंड्स प्रॉपर्टी और स्कीम्स यूनिट होल्डर का, ऑब्वियसली CIMC ही करती है। CIMC इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट ऑफ इट्स एम्प्लॉयज़ ऑन कमीशन ओमिशन, जो भी कुछ भी गलत हो रहा है, एम्प्लॉयज़ कुछ गलत करे तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, CIMC ही रिस्पॉन्सिबल होगा। एक्सरसाइज द ड्यू डिलिजेंस इन मैनेजिंग ऑफ एसेट्स एंड फंड्स ऑफ CIS, मतलब CIMC जो है वो ड्यू डिलिजेंस कर रही है या नहीं इन मैनेजिंग ऑफ द फंड्स एंड एसेट्स ऑफ द CIS। उसके बाद बोल रहा है कि